सुनो ना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस वीडियो रेड कलर के सब्सक्राइब के ऊपर टच करिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल RSC इंग्लिश। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नियर सर। तो आप लोग के बीच में हम आ चुके हैं स्पोकन का ही वीडियो लेकर, क्योंकि स्पोकन में आप लोग को नहीं पता हो कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है। तो सबसे मेन पॉइंट ये होगी कि हम आप लोग के बीच में अभी बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि छोटे छोटे पॉइंट से मुझे इंग्लिश बोलना कैसे होगा। ठीक है, तो आज हम आप लोग के बीच में, अभी मैंने अगला वीडियो आप लोग के बीच में अपलोड किया कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, मैनर की बात किया, अभिवादन मैंने आपको बीच में अपलोड किया। उसमें क्या होगा, आप लोग के बीच मैंने बात किया था कि कैसे किसी से मिलने पे आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, तो वो मैं आपके लिए बेसिक क्लास, सबसे छोटा क्लास था। उसके बाद दूसरा जो मेरा पार्ट होगा ये होगा, तो आप लोग के बीच में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल के माध्यम से आप आसानी से इंग्लिश सीख भी सकते हो। आपका अपना ही चैनल है RSC इंग्लिश, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप आसानी से पूछ सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा सबसे पॉइंट वाली बात होगी मोर। क्या किया? मोर। तो आई थिंक आप जानते भी होंगे कि मोर को आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि मोर का मतलब क्या होता है। मैंने आपके बीच में लिखा भी है, मैंने लिखा मोर और सम। मोर का हिंदी होता है और क्या होता है? अधिक। कहोगे सर जी ये तो मैं जानता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, आप जानते हो, लेकिन इसका प्रॉपर्ली आप यूज नहीं कर पाते, तो यूज करना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखा थोड़ा या थोड़ी। क्या लिखा? थोड़ा या थोड़ी। मैंने लिखा और या अधिक, और मैंने लिखा सम मतलब थोड़ा या थोड़ी। तो इसको प्रॉपर्ली यूज कैसे करोगे आपको ये जानना है। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो मोर होगा ये प्रश्न पूछने के लिए होगा। आस्क मतलब होता है पूछने, और ये क्या होगा? रिप्लाई देने के लिए। इससे क्या करोगे? पूछोगे। इससे क्या करोगे? रिप्लाई मतलब क्या होगा? उत्तर दोगे। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट वो ही होगी कि मोर मतलब और ये अधिक, थोड़ा मतलब थोड़ी या थोड़ी। ये समझने के लिए सबसे पहले आप जानो। ठीक है, मैंने कहा जैसे मान लीजिए आपके ही घर पे गेस्ट आ गए। क्या होते हैं भैया? गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है रिश्तेदार या रिलेशनशिप वाले, रिलेटिव वाले, कोई भी आपके घर पे आ गया, दोस्त यार कोई भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले वाली पॉइंट वाली बात ये होती है, जब उनके साथ आप जलपान करते हो। जलपान का मतलब समझ रहे हो ना? पान पिवाओ, जैसे हमने कहा पानी वानी आप उनके सामने लेके जाते हो। ठीक है, तो क्या पहली बार तो उनसे पूछते हो पानी दे कि ना? पहली बार तो आप ऑलरेडी उनके पास लेके गए, खड़े हुए और उनको पानी दिए, पिए। उसके बाद वहाँ खड़े क्यों रहते हो? मैं आपका प्रश्न ये है, आप खड़े क्यों रहते हो वहाँ? आप खड़े इसलिए रहते हैं क्योंकि वो व्यक्ति अब जैसे ही पानी पिएगा मैं दोबारा देने के लिए पूछूंगा। तो जब कोई चीज़ दोबारा पूछना हो किसी व्यक्ति से, वो मैंने एक बार आप उसको दिए हो, ठीक है, दोबारा पूछने के लिए वहाँ मोर। तो अभी आई थी, मैंने आप लोगों के बीच में बात किया कि मोर, मैंने समझाया भी। ठीक है, मैंने कहा मोर का मतलब यही होगा कि जैसे आप अपने दिमाग से थिंकिंग करो, क्योंकि इंग्लिश थिंकिंग करने से बोली जाती है, ना कि आप रट्टा मारो। थिंकिंग करने का मतलब सोचो। और ये अधिक, और का मतलब क्या? और का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, ठीक है, आपको पैसा दिए और आप क्या किए हो? गुस्से में हो। तो क्या समझते हैं? आपने कुछ तो आपको बीच में पैसा दिए थे ना, लेकिन जब आप क्या किए? उनसे गुस्से में हो, तो वही एक प्रश्न करते हैं, और पैसा दे क्या? और पैसे का मतलब क्या? अपने दिमाग से सोचो, थिंकिंग करो ना। और का मतलब क्या होता है? और ये अधिक मतलब एक बार तो दिए, लेकिन आप उससे खुश ना हो, या आपको और चाहिए, खुश होने की बात हो या ना हो, आप और चाहिए, तो हाँ ये इसका प्रयोग करना किसी से पूछने के लिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा, यहाँ मैंने लिखा रिलेशनशिप वाले आपके घर पे आए हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, हमारे से पानी ही पी रहे हैं, जलपान ही हो रहा है, तो आप उनके सामने हमने एक प्रकार से बताया कि आप क्या करो, जग या लेके खड़े रहते हो। आप क्यों खड़े रहते हो? ठीक है, मैंने कहा एक बार तो दिए। क्या रिलेशनशिप आता है क्या आप आपसे पूछते हो क्या पानी लाएँ? क्या पानी लाएँ? क्या ये आप नहीं पूछते, पहले बार तो दे ही देते हो, दूसरे बार वहाँ क्या करते? खड़े रहते चारों ओर। आप खड़े रहते हो कि हाँ, आप क्या कहते हो? रिलेशन जैसे ही पानी पिएगा आप उसके बाद पूछोगे और पानी दे। ये आपकी जुबान से प्रश्न निकलता है कि नहीं? जब और पानी की बात आए, मतलब एक बार तो आपने उसे दिया, दोबारा पूछे हो, तो हाँ हमने कहा और पानी का मतलब क्या होगा? क्योंकि इंग्लिश छोटे छोटे वर्ड्स और पानी, तो हम कह सकते हैं भैया मोर वाटर। क्या कह सकते थे? मोर वाटर। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा यहाँ तो आपको समझ में आ गया। तो जो रिलेशनशिप वाला होगा, जिसने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, वो भैया उसको कितना भी पानी चाहिए। जैसे मैंने कहा आपने रिलेशनशिप वाले से पूछा, उन्हें चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो नो भी कह सकते हैं। अगर उन्हें चाहिए तो उनको भले से ज़्यादा पानी पर्याप्त चाहिए, लेकिन उनकी जुबान से एक ही वर्ड निकलता है, थोड़ा पानी। आप केयर भी करना, थोड़ा पानी, कोई भी चीज़ मांगे थोड़ा ही मांगेंगे। तो उन्होंने कहा थोड़ा पानी, तो आप थोड़ा पानी को इंग्लिश में क्या कह सकते हो?
सम वाटर, क्या कह सकते हो, सम वाटर। तो इंग्लिश को थिंकिंग करेंगे तभी आएगा कि मतलब क्या कि इन्होंने एक बार पानी लिया था, दोबारा मांगने के लिए इन्होंने कहा सम वाटर, क्या कहा भैया, सम वाटर। ठीक है, जैसे आप भी मान लीजिए डिनर कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, ठीक है, भोजन ही करना है, भोजन के दौरान बैठे हैं, रिलेशनशिप वाले बैठे हैं चारों ओर, डिनर की टाइम है तो भोजन कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही भोजन किए, मान लीजिए जैसे पानी है, कुछ भी जैसे राइस ले लिया, हमने कहा उनके थाली में मैंने एक बार राइस चावल को दिया, तो मैंने क्या किया, जैसे उनकी थाली में समाप्त हुआ तो मैंने एक प्रश्न पूछा, भाई और चावल दे क्या, ठीक है। अगर उन्हें इतना भी चावल चाहिए लेकिन उनके जुबान से एक ही शब्द निकलेगा, थोड़ा चावल। इन्होंने पूछने के लिए आपने क्या कहा, तो आप कह सकते हो मोर राइस, क्या कह सकते हो, मोर राइस, क्या कहोगे, मोर राइस। और उन्हें चाहे जितना चाहिए लेकिन एक ही जुबान निकलेगा, क्या कहेंगे, सम राइस। कोई भी चीज़ ऐसे हो, ठीक है। मैंने कहा ड्रिंकिंग हो, हमने कहा मोर वाइन, जो सामने वाला रहेगा ये नहीं कहेगा मुझे पूरा बोतल ही दे दो, वो कहता है सम वाइन। तो ऐसे ही करके पूरा। मॉम है, मॉम क्या करते हैं, जैसे बच्चा होगा, आपकी मॉम बहुत अच्छा ज़्यादा से प्यार करती है बच्चों से, मॉम क्या करती है, मॉम को क्या है कि बच्चा जितना भी खाए लेकिन उनके लिए कम ही होता है, ठीक है। मॉम ने दूध दिया बच्चों को, पी लो, तो मॉम ने पहली बार तो दे दिया, मम्मी तो पहली बार पूछेंगी नहीं, उनको दिया वो पिए, उसके बाद बगल में खड़े, और लाए क्या, और दूध ले लो। और दूध का मतलब क्या होता है, मोर मिल्क भी कर सकते हो। आपको चाहिए, आप नहीं पीना चाहते हो मगर ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो आपको जुबान से एक ही निकल, मम्मी अच्छा थोड़ा सा देना बस। आपने क्या कहा, मम्मी ने कहा मोर, क्या कहा, मोर मिल्क, आपने कहा सम मिल्क। तो ऐसे इंग्लिश देखो, इंग्लिश कहीं ऊपर से नहीं आएगा, आपके बीच में ही होता, लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते। तो आपको ये वर्ड्स मीनिंग पते भी होंगे लेकिन आप जानते नहीं थे, तो इसका प्रयोग ऐसे ही करना है, ठीक है। मैंने कहा देखो, आज मतलब पूछने के लिए आप कभी ये बन सकते हो, कभी ये, क्योंकि कभी पूछे जाते हो, आप पूछने वाले तो हमेशा होगे नहीं, कभी उत्तर देना भी तो है, आपसे कोई पूछे, ठीक है। मैंने कहा आपसे मैं पूछा, आप बैठे हो, ठीक है, समझना, उत्तर देना। मैंने कहा मोर राइस, आपकी जुबान में क्या चल रहा है, सर जी ने पूछा, तो आपको क्या होगा, आपको भले से जितना चाहिए लेकिन उस समय आपकी जुबान में एक ही थिंकिंग होता है, सम राइस, ठीक है। मैंने कहा मोर वाटर, सम वाटर, मोर ड्रिंक, सम ड्रिंक, ठीक है, मोर कॉफ़ी, सम कॉफ़ी। तो ऐसे करके आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। इसी ऐसे ही आपको वीडियो पाने के लिए, तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, तो मोर और सम का मैंने डिटेल में समझाया। अगर आपको अच्छा भी लगा हो तो चैनल को शेयर कर दो, काफ़ी मात्रा में बच्चों को जैसे इससे बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो आपका अपना ही चैनल RS इंग्लिश है, तो RS इंग्लिश जाने से पहले आप इसको सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो लव यू फ्रेंड, टेक केयर। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तो ये सब आपको क्या करना, लिखना है, और ये सब क्या करना, आज से प्रयोग करो, क्योंकि आपको इंग्लिश अगर सीखना है मेरे साथ तो आपको प्रयोग करना है। तो आज से बोलो, अगर कोई भी चीज़ किसी से पूछना हो, घर वाले में हो, जो ये ध्यान देना, पूछने के लिए आप क्या लगाओगे, मोर लगाओगे। ऐसा कोई वाक्य हो जो एक बार दियो दोबारा पूछने के लिए, ओके। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए चलते हैं, ध्यान रखना, टेक केयर।